तो बताओ परेशान होती थी कि नहीं होती? अरे परेशान होती थी कि नहीं? परेशान हो जाती थी। दवाई के पैसा चाहिए, बेटा बेटी अगर शर्ट मांग ले, फ्रॉक मांग ले, मायके जाए तो भैया के बेटा बेटी के बुआ क्या लाई हो, मजबूर हो जाती थी। और मन कितना दुखी होता था कि काश मेरे पास भी पैसा होते। मजबूर हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? बताओ। आज भाई बहन बात कर रहे हैं, पीछे तक बोलो, हो जाते थे कि नहीं? और ये मजबूरी कई बार आंखों में आंसू लाती थी। मैंने तय किया कि चाहे कुछ हो जाए, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देना। और इसलिए तय किया, मन में एक बात आई कि शिवराज तू भी तो भाई है, बताओ बहनों मैं भाई हूं कि नहीं? पीछे तक जोर से बोलो, भाई हूं कि नहीं? और भाई भी मुख्यमंत्री है, तो सावन के महीना में अपना सगा भाई कुछ ना कुछ तो बहन को देता है कि नहीं देता? तो मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ देना चाहिए, लेकिन साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए तय किया कि हर महीना कम से कम 1000 रुपया बहनों के खाते में डाला जाएगा, सीधे 1000। और ताली बजाना तो जोर से बताओ। लेकिन ये 1000 आखिरी नहीं है, 1000 से बढ़ा के अभी पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। भांजो तुम्हारे लिए भी कर रहा हूं, चिंता मत करो, ये बताओ। 1000 से बढ़ा के 1250 करूंगा, 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से 2500, 2500 से 2750 और आखिर में कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3000 करूंगा। देखिए ये कोई आसान काम नहीं था। अब जब मैंने कहा 1000 तो कुछ लोग कहने लगे ठीक है मर गए, ये तो मामा फिर आ गया, तो कहने लगे हम 1500 देंगे। लेकिन ये वो लोग हैं, कांग्रेस के लोग, जिनने जब मैंने बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देना शुरू किया था, तो जिनकी सरकार 1.25 साल में आई, उन्हें 1000 रुपया छीन लिया था, बंद कर दिया था। मेरे भांजों, कल मैं लैपटॉप बांटने वाला हूं, 25,000 रुपया वो बेटा बेटी जो 12वीं में हैं और जो 75% तक नंबर लाए, सब भांजे और भांजियों के खाते में 25,000 रुपया मामा डालेगा, ताकि वो ठीक से पढ़ सके। लेकिन तुम्हें ये भी बताता हूं कि जब ये कांग्रेस और कमलनाथ आए थे तो लैपटॉप भी छीन लिया था इन्हें लैपटॉप देना बंद कर दिया था। और मेरी बहनों, बेटियों की मैं शादी करता था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इनके जमाने में इनने बेटी की शादी तो करी, शादी हो गई, फेरे पड़ गए, बेटी ससुराल चली गई, साल भर हो गया, 1.25 साल हो गया, लेकिन कमलनाथ का पैसा बेटियों के खाते में नहीं आया। ये झूठ बोलने वाले, ये जनता को ठगने वाले। मेरी बहनों, एक योजना और बनाई मैंने, अगर गरीब मजदूरी करने वाली बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4000 रुपया खाए के लिए, इसलिए कि मैंने गांव में देखा था कि बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी। मुझे लगा कि इसको भी तो घर आराम करने का मौका मिलना चाहिए। और बेटा बेटी जन्म ले ले तो उसके बाद हफ्ता भर भी आराम नहीं करती थी। बेटा बेटी या तो घर पे छोड़ती थी या खेत की मेड़ पे ले जाकर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी, दिन दिन भर मजदूरी। उस समय मेरी आत्मा रोती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इस बहन को भी आराम करने का मौका मिल जाए। हमने तय किया भाइयों और बहनों, ऐसी गरीब बहन के खाते में 4000 रुपया पहले डालेंगे और बेटा बेटी के जन्म के बाद 12,000 रुपया डालेंगे, ताकि 1 महीना तो घर पर रह के आराम कर ले, बच्चे को दूध पिला ले और खुद की भी तबीयत की चिंता कर ले। ये 16,000 रुपया तय किए। तो कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो ये
डिलीवरी के 16,000 भी कांग्रेस और कमलनाथ ने छीन लिए थे। ये पैसे भी छीने, ये केवल जनता से छीनने वाले। मेरे भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, याद करो कांग्रेस के जमाने में कितने परसेंट ब्याज पर कर्जा मिलता था? 16 और 18% ब्याज पर कर्जा मिलता था। आपको याद होगा, घटा के मैंने किया पहले 7%, फिर किया 5%, फिर किया 3%, फिर किया 1% और फिर किया 0%। दुनिया में कहीं नहीं, मध्य प्रदेश में किसान को 0% ब्याज पर करता है। जब इनकी सरकार आई तो झूठा कह दिया सबका कर्जा माफ 10 दिन में। याद है गिना के कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राहुल बाबा कहते थे बताओ सबका कर्जा माफ हुआ था क्या? और कहते थे 10 दिन में माफ नहीं किया तो सरकार मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे 1.25 साल नहीं बदला तो बाद में जनता ही ने मुख्यमंत्री बदल दिया। ये रोज झूठ बोलने वाले किसान भाइयों, कांग्रेस और कमलनाथ की झूठी घोषणा के कारण किसान के सर पे ब्याज की गठरी चढ़ गई। वो ब्याज 2,200 करोड़ रुपए का मैंने भरा किसानों का, ताकि ब्याज भर के किसानों को कम से कम ब्याज मुक्त तो कर दें। आप बताओ, ईमानदारी से बता दें, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने तय किया हर किसान के खाते में 6,000 रुपया डालेंगे। कांग्रेस ने 6 पैसा कभी डाले क्या? अरे जोर से बताओ, डाले क्या? अब जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझे लगा कि चौथी बार बन गया, जब ये हम 6 दे रहे तो 4 तू भी दे। तो मैंने 4,000 देना शुरू किया और अब 4,000 नहीं, अब मैं भी कितने दूंगा? 6,000। तो 6,000 पीएम साहब के, 6,000 मामा के, कितने हो गए? और 12,000 महीना लाडली बहना के, 12,000 साल लाडली बहना के, कितने हो गए? 24,000। और अगर बूढ़ी सासू माँ होगी तो उसके भी बढ़ा के 1,000 कर रहा हूं तो 12 उसको मिलेंगे, कितने हो गए? और एक घर में सोचो, अगर 2 या 3 बहू है और भाई है तो बड़ी बहू को भी आएंगे, मंझली को भी आएंगे, छोटी को भी आएंगे, बड़े भैया को भी, मंझले भैया को भी, छोटे भैया को भी। और बेटी अगर लाडली लक्ष्मी हुई और 12वीं पास करके कॉलेज में गई तो 12,500 रुपया उसके खाते में भी आएगा। आज जरा दिल से सोच कर देख, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार का अंतर। कितने परिवार ऐसे हैं जिनको फ्री में राशन दे रहे हैं? बताओ, फ्री में राशन कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? जोर से बताओ, दिया था क्या? फ्री में राशन। आयुष्मान भारत योजना, 1 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के मकान बने, गरीबों के मकान बनाने का काम, किसान के खेतों में पानी। मेरे सिवनी के बहनों और भाइयों, आज कहते हुए मुझे गर्व है कि पैच डाइवर्सन जैसी योजना अगर बनाई तो कांग्रेस ने नहीं बनाई, मैंने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। और किसान भाइयों, आज मैं कहना चाहता हूं, अपनी वो नहर पक्कीकरण करने का प्रोजेक्ट भारत सरकार ने मंजूर किया है। केवलारी विधानसभा भी उससे लाभान्वित होगी। सिवनी वालों, लाल माटी के बचे खेतों में पानी लाने का संकल्प है तो मेरा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, उसका भी सर्वे प्रारंभ होने वाला है। मुझे बताना, जितनी सिंचाई की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? और सड़कें कांग्रेस के जमाने में कैसी थी मेरे भैया हो, मेरे भाइयों, तुम्हें पता नहीं है? तुम उस जमाने में पैदा नहीं हुए थे, तुमने तो मामई का राज देखा है। उनके जमाने में अगर सिवनी से छिंदवाड़ा चले जाओ, चाहे बालाघाट चले जाओ, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। बुजुर्गों को अच्छी तरह पता है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, पता है कि नहीं? टंडोले मंडोले रोड बनाने वाले आज बात करते हैं। बताओ, जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, कांग्रेस ने बनाई थी कभी? पानी हो और बिजली की भी याद दिला रहा हूं, भांजो तुम्हें नहीं पता दे, लालटेन में पढ़ते थे लोग,
गर्मी के दिनों में सिवनी की सड़कों पे मई जून में रात रात भर चड्डी बनियान पे टाबिल लेके हवा करते थे, रात रात भर बिजली नहीं आती थी। बताओ सही है कि नहीं? विकास के काम भी अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कमलनाथ जी किस्मों से बात करोगे? हमने मेडिकल कॉलेज मंजूर किया, सिर्फ मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज का मैं भूमि पूजन करके गया। 18 में हमारी सरकार नहीं बन पाई। कमलनाथ जी तुम हमारा मेडिकल कॉलेज ही चुरा ले गए। बताओ कांग्रेस के जमाने में मेडिकल कॉलेज पे काम हुआ क्या? सिवनी के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया तो कांग्रेस और कमलनाथ ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया। मेरे बहनों और भाइयों, हमेशा सौतेला व्यवहार। सिवनी में विकास के जितने काम हुए वो सब केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। और आज भी मैं आपको ये कहने आया हूं, आगे भी विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। ऊपर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और नीचे मामा है और जनता का साथ है। अभी भी विकास किया है, आगे भी सिवनी के विकास में कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, देखिए हम जो काम कर रहे हैं, मैं बेटा बेटियों को कहना चाहता हूं, अभी 1000 पदों पर सरकारी नौकरियों में भर्ती जारी है। 55,000 पदों पर पूरी हो गई है। अभी बाकी भी पुलिस की भर्तियां आवेदन भर दिए गए। पटवारी के मामले में थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ तो मैंने तय कर दिया कि नियुक्तियां नहीं होगी। संदेह जब तक समाप्त नहीं करेंगे कोई नियुक्ति नहीं होगी। जांच होगी और गड़बड़ निकलेगी तो गड़बड़ करने वाले को मामा ठीक कर देगा, कोई चिंता मत कर। लेकिन भर्तियां बताओ जितनी मामा कर रहा है, कांग्रेस ने कभी की थी क्या? जोर से बताओ, की थी क्या? इनके जमाने में अरे इनने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, याद है कि भूल गए? कोई को धेला दिया क्या? धेला नहीं दिया किसी को, धेला। और अब सुनो, एक तरफ सरकारी नौकरियों में भर्ती, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हम अपने बच्चों को बैंक से लोन दिलाएंगे और लोन की गारंटी भी मम्मी पापा नहीं लेंगे, मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और तीसरी मेरे बेटा सुनना, एक नई योजना बनाई, सीखो और कमाओ योजना। सुना है कि नहीं इसके बारे में? जो बेटा बेटी 12वीं पास कर लिया जिनने, या जिनने ITI कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया या और उच्च शिक्षा प्राप्त करी, उन सब बच्चों को हमने ये योजना बनाई है कि वो काम सीखने किसी कंपनी में जाएं, प्रदेश में जाएं चाहे प्रदेश के बाहर जाएं, वो कंपनियां उनको काम सिखाएगी और काम सिखाने के बदले मामा 8,000 रुपया महीना बच्चों को देगा ताकि उनकी आजीविका की गाड़ी चल सके और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट जॉब मिल सके। मेरे बहनों और भाइयों, कल लैपटॉप बटेंगे, लेकिन 12वीं क्लास में जो बेटा बेटी अच्छे नंबर लेके आए हैं, फर्स्ट नंबर अपने स्कूल में, गांव के हो चाहे शहर के हो, तो एक बेटा को और एक बेटी को मामा स्कूटी दिलाने वाला है। वो भी उनको 12वीं पास करके जो 6वीं में गए और दूसरे गांव से स्कूल आते हैं, उनको साइकिल नहीं दूंगा, क्योंकि साइकिल इकट्ठी खरीदते हैं तो कोई टूट गई, कोई फूट गई, ट्रक में लाद के लाए तो पेडल टूट गया, हैंडल टेढ़ा हो गया। इसलिए इस बार तय किया है कि सीधे 4,500 रुपया बेटा बेटी के खाते में डाल दूंगा। बोलो ठीक है कि नहीं है? साइकिल जाना चाहिए कि पैसा? अब मम्मी पापा खरीद लेंगे, उसमें क्या बात है, मामा काका खरीदता फिर फालतू। और से उनको भी। और एक बात सुन लो सिवनी वालों, मेरे बेटा बेटी तुमसे भी कह रहा हूं, दुनिया में कहीं नहीं है, मैंने किया है। अगर तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में हुआ, क्लैट के माध्यम से विधि कॉलेज में हुआ, जेईई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, तो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी हो, फीस कितनी भी हो, वो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 8 लाख रुपया साल, 10
10 लाख रुपया साल होती है। बताओ गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसान के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? मध्यम वर्गीय परिवार दे सकते हैं क्या? तो सुन लो, पूरे मध्य प्रदेश के बेटा बेटी, मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारी वो फीस तुम्हारी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ, ये मध्य प्रदेश की धरती पर करके दिया। और हर समाज के बेटा बेटी, हर जाति के बेटा बेटी। अरे भांजों में क्या भेद करूं कि ये इस समाज से है, उस समाज से है? सारे भांजे भांजियों तुम मेरे हो और इसलिए सबके लिए करूंगा। मेरे बहन और भाइयों, मैं जमाना बदलना चाहता हूं। मैं सरकारी खजाने का मौत जनता के कल्याण में जोड़ना चाहता हूं। और यह एक नहीं, ऐसी सैकड़ों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। बुजुर्गों, मैंने तीर्थ दर्शन शुरू करी थी, रेल से ले जाते थे। कमलनाथ जी ने बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन भी बंद कर दी। और अब आने के बाद मैंने तय किया, रेल से तो ले जाऊंगा, लेकिन अब बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने ले जाऊंगा। अरे गरीब को भी हवाई जहाज पे बैठ लेने दो रे। बड़े आदमी तो हमेशा बैठते रहते हैं। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। एक तरफ मेरी लाडली बहनों, ये केवल पैसा नहीं। आजीविका मिशन वाली बहनों हाथ उठाओ जरा। आजीविका मिशन वाली बहनों हाथ उठाओ। ये हमारी कई बहनें आजीविका मिशन में। सुन लो, अपना संकल्प है, दीदी को लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी का मतलब 1 महीना में कम से कम 10,000 रुपया आमदनी उसकी हो जाए, तो साल भर में 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे लखपति दीदी। और ये हो रहा है। कई बहनें लखपति दीदी बन गई है, लेकिन मेरा टारगेट है, एक हमारी आजीविका मिशन की दीदी की आमदनी 10,000 रुपया महीना करके चैन की सांस लेंगे। उसके लिए कई तरह के काम, स्कूल की ड्रेस बनाओ, पोषण आहार बनाओ। अभी अभी हमने फैसला किया है कि टोल टैक्स, जहां 2 करोड़ तक की वसूली होती है, वहां कोई ठेकेदार नहीं आएगा। बड़ा टोल टैक्स ठेकेदार वसूल करे, छोटा टोल टैक्स वसूल करेंगी मेरी दीदियां। और 1 लाख रुपया वसूलेंगी तो 30,000 रुपया उनके खाते में डालूंगा। पानी की योजनाएं कांग्रेस के जमाने में बताओ, कोई पीने का पानी का इंतजाम किया था? हैंडपंप नहीं लगते थे, हैंडपंप। अब मेरी बहनों, पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के हर घर में पानी देने का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है और हम आने वाले समय में घर घर टोटी वाले नल से पीने का पानी देंगे। कभी कांग्रेस ने किया? आज समय कम है, विकास के जितने काम करती है, जनता की जिंदगी बदलने के जितने अभियान चलाए, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज इसलिए मैंने जन दर्शन किया। जन दर्शन में मैंने एक बूढ़ी माई का कच्चा मकान देखा। उस मकान में मैं गया था और तय किया उस बूढ़ी माँ का मकान बनाया जाएगा। अभी हम चेक दे रहे हैं, ये चेक उस बूढ़ी माँ को जाके दे देना भाई, कि वो अपना मकान बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरीबों के, दीनों के, दुखियों के, किसानों के दुख पीना है। और किसान भाइयों, आपकी जिंदगी बदलना है, व्यापार व्यवसाय ठीक करके सिवनी को समृद्ध बनाना है। और बहनों, तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहने देना, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, आप सबको मुझ पर विश्वास है कि नहीं है? जरा जोर से बताओ। मामा पे विश्वास है तो मैं आपको वचन देता हूं कि विश्वास कभी टूटेगा नहीं। और अभी आया हूं तो कुछ और विकास के कामों की चर्चा सिवनी के हमारे विधायक जी, सांसद जी, अध्यक्ष जी, जनप्रतिनिधि और बाकी लोगों ने की है। और इसलिए उनमें से भी, क्योंकि अभी समय कम है, अगली सरकार में कई चीजें हम और पूरी करेंगे। इनमें से भी सिवनी की आबादी कितनी होगी भैया? हो गई पक्का?
तो सिवनी की 2 लाख आवेदन आबादी हो गई, तो सिवनी को नगर निगम बना दिया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, कुरई में महाविद्यालय के लिए आवंटित भूमि है, उसके भवन के लिए राशि स्वीकृत कर दी जाएगी। अभी एक जगह बेटियां मिली, मामा हमारे स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो गई, मठ मंदिर, उस स्कूल की भी नवीन बिल्डिंग बनवाई जाएगी। और हमारा जो नहरों का प्रोजेक्ट है, नहर के पक्कीकरण का काम प्रारंभ किया जाएगा। आज 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के भूमि पूजन और शिलान्यास के काम हमने किए हैं। उन कामों को मैं नहीं गिना रहा क्योंकि वो आपने सब देखे हैं। हम सिवनी जिले के बरघाट के मंडी जलाशय में नहर विस्तारीकरण का काम भी सर्वे करवाने के बाद हम करेंगे। आपने पावर ग्रिड हाउस तक रोड की बात कही है, वो भी स्वीकृत किया जाएगा। और हमारे वो धनौरा में कॉलेज खोलेंगे हम हर हालत में, क्योंकि और बाकी तहसील और उसके लिए हम एक बार में वर्कआउट कर लूं। वो अपन अभी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने आने वाला हूं, तब विकास की एक किस्त और देंगे। तब तक मैं देखो झूठ नहीं बोलता, वर्कआउट करता हूं, तो वर्कआउट करके आऊंगा तब और विकास की सौगात दूंगा। आज तो मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको अपने मामा पे विश्वास है, अपने भाई पे विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, तो आइए हम सब मिलकर एक साथ काम करें, एक साथ मिलकर काम करेंगे और फिर से संकल्प लें कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के लाएंगे। बोलिए, सब तैयार हैं? पीछे तक बोले, जोर से बोले, सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? मोदी जी का साथ देंगे, मामा जी का साथ देंगे, अपने भाई का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और खड़े होकर संकल्प करेंगे कि हम मामा के साथ हैं, विकास के साथ हैं, जो हमारे लिए करेगा हम उसके साथ चलेंगे। और अपने अपने स्थान पे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे तक दाएं बाएं भांजे भांजियो, तुम भी दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया। रोड शो में दरअसल इससे पहले तक बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आम सभा को इस वक्त संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसमें उन्होंने सरकार के द्वारा जो बड़े कार्यक्रम हैं जो चलाए जा रहे हैं उन सभी के बारे में जिक्र किया है। साथ ही सिवनी के लोगों के लिए भी एक बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। निगम के तौर पर सिवनी के लिए एक नई तैयारी और यहां से लोगों के लिए एक बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री जब सिवनी में पहुंचे हैं तो यहां से सिवनी के लोगों के लिए भी बहुत कुछ लेकर के आए हैं। तो बहुत सारा जो काम के नाम पर जो विकास का पिटारा आज सिवनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब खोला तो कई ऐसी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बातें हैं जो सिवनी के लोगों के लिए आज बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं। हालांकि रोड शो इससे पहले तक किया गया था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रोड शो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होते हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल होते हैं और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां मंच के जरिए सिवनी के लोगों को और पूरे प्रदेश के लोगों को यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात पहुंचाई और सरकार के कामों को भी गिना।